नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ओडिशा रेल हादसे से जुड़े अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मरम्मत काम पर रेल मंत्री का बयान सामने आया है। घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर काम जारी है, ये उनका कहना है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रैक की मेंटेनेंस का काम तेजी से किया जा रहा है। दोपहर तक परिचालन शुरू हो सकता है। जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है। दोपहर तक परिचालन की शुरुआत की बात उन्होंने कही है। जल्द से जल्द हालात सामान्य। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मरम्मत के कार्यों पर बोले हैं रेल मंत्री। घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर काम जारी। ट्रैक के मेंटेनेंस का काम तेजी से किया जा रहा है। दोपहर तक परिचालन शुरू हो सकता है, ये बड़ा अपडेट है। देखिए, जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने कल आपको लगातार पूरे दिन अपडेट दिया, आज भी हम आपको तमाम अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि 50 के करीब ऐसी ट्रेन्स हैं जिनको रद्द किया गया है और आज भी ट्रेनों के रद्द होने का, उनके डायवर्जन का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पटरियों पे अभी भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उनको बहाल नहीं किया गया है। और इस बीच रेल मंत्री का ये बयान बहुत मायने रखता है जब उन्होंने कहा जल्द से जल्द हालातों को सामान्य किया जा रहा है, हम सामान्य हो जाएंगे। ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बालासोर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रेल हादसे को 36 घंटे बीत चुके हैं। घटनास्थल पर मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन नहीं शुरू हुआ है अभी तक। इक्कीस बोगियों को पटरियों से हटा दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने विज्ञप्ति जारी की है। आपको दे रहे हैं, हादसा स्थल पर मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन नहीं शुरू हुआ है फिलहाल। क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाने का काम बदस्तूर चल रहा है। ये वो ड्रोन शॉट है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात क्या हैं। ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि रेल मंत्री ने यह बयान जरूर दिया है कि आज से परिचालन शुरू हो सकता है। हादसे की जांच पूरी हो गई है, अब एक्शन की तैयारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। देखिए, तथ्य आपको बताए जा सकते हैं लेकिन तस्वीरें आपके सामने कहानी बयां करेंगी कि ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली हरकत क्या है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे को 36 घंटे बीत चुके हैं। आलम यह है कि अभी भी इस ट्रैक से ट्रेनों का आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी ट्रैक पर ट्रेन एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त बोगियों का मलबा बिखरा हुआ है, जिसे साफ किया जा रहा है। हादसे में 100 से ज्यादा मरीजों को अच्छे इलाज की जरूरत है। दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम बुलाई जा रही है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाज की जरूरत के मुताबिक डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम दिल्ली से एम्स भुवनेश्वर पहुंची है। घायलों से मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। दिल्ली से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। 100 से ज्यादा ऐसे मरीज जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको अच्छे इलाज की जरूरत है।
दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम रवाना हो चुकी है एम्स भुवनेश्वर के लिए। इलाज की जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स बुलाए जा रहे हैं। दिल्ली से एक्सपर्ट डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। ये बात मनसुख मंडाविया जो कि मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके पहुंचने के बाद सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। आपने सुना क्या कुछ कहा है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हादसे की जांच पूरी कर ली गई है, हादसे की वजह का पता भी चल गया है। सेफ्टी कमिश्नर जल्द ही रिपोर्ट हमें सौंप देंगे, रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम हुआ। कल रात एक ट्रैक का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की शाम तक रूट नॉर्मल हो जाए। रूट को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि परिचालन आवाजाही सुचारू हो सके। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रेल मंत्री का बयान सामने आया है। हालांकि जांच पर अभी कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने बयान दिया है कि अभी सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास तक आनी बाकी है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि रूट कॉज आइडेंटिफाई हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई भी अमल में लाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो बात उन्होंने मेंशन की है कि अभी भी रेल सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आनी बाकी है, वो रिपोर्ट हमें हैंडओवर हो जाएगी, उसके बाद ही हम किसी तरह के एक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रूट कॉज है वो ज़रूर हमें पता चल गया है। रेल मंत्री का ये बयान बेहद खास इन क्षणों में हो जाता है। मिनिस्टर के साथ। ओडिशा रेल हादसे को लेकर न्यूज इंडिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं रेलवे सेफ्टी का स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं और भारत में बीते 8 सालों से रेलवे की सुरक्षा को लेकर बहुत बदलाव हुए हैं। विपक्ष के लोगों के आरोप और सवालों से हम और हमारी सरकार भाग नहीं रही है। पहले काम पूरा हो जाए, फिर विपक्ष के सवालों का जवाब भी हम जरूर देंगे।
देश इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ सबकी आंखें नम हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहा है रेल मंत्री पर, रेलवे की कार्यप्रणाली पर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष सवाल उठाएगा, बहुत अस्वाभाविक नहीं है और देश ये भी देख रहा है, आश्चर्य भी है, दुख भी है कि निश्चित रूप से 288 लोगों का एक एक्सीडेंट में गंवाना, 1000 लोगों का घायल होना, ये सामान्य बात तो नहीं है। हमारा भी मन हिला हुआ है, हम सभी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी ग्राउंड पे हैं, रेल मंत्री जी ग्राउंड पे हैं और इसमें इस संदर्भ में भी देख रहे हैं कि हम 2015 के बाद से रेलवे दुर्घटना को बिल्कुल शून्य कर चुके हैं। देश की जितनी क्रॉसिंग होती थी, कोई ऐसी क्रॉसिंग नहीं, या तो उसके ऊपर से फ्लाईओवर चला गया होगा या नहीं तो वहाँ पे सिग्नल लग गया होगा जो गाड़ी आने पे बंद हो जाता होगा, जाने पे ही खुला जाता होगा, जिसको कहते हैं कि एक टेक्निकल वर्ड में कि देयर इज नो अनमैन्ड क्रॉसिंग इन इंडिया। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनोज तिवारी जी। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राम गोपाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहा उन्होंने कि हृदय विदारक घटना थी ये, जिससे हम सभी विचलित हैं, स्तब्ध हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब भी जरूर देंगे लेकिन वक्त आने पर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि घटना के बाद जो भी काम होने चाहिए वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करना चाहता हूं। ये सारे काम घटना घटने के बाद हो रहे हैं। इस तरीके की तत्परता अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें यह हादसा देखने को ना मिलता, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। सुनिए। ह्यूमन एरर की बात आएगी और टेक्निकल एरर की बात आएगी रेलवे की परिभाषा में। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, हर मन तक जानते हैं, रेलवे की चाहे जो भी हो रेल मंत्री रहे, कि हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा फीसद, मतलब मोर देन 80% जो हादसा होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते, मतलब मानविक गलती से होते हैं 80% से ज्यादा हादसा। तो ये मानविक गलती कहां होते हैं? सिर्फ वही जगह, सिग्नलिंग में, ट्रैकिंग में, मेंटेनेंस में, वगैरह वगैरह। तो अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हादसे हमेशा मानवीय गलती से होती है और मानवीय गलतियों को रोका जा सकता है। ये एक लापरवाही की बात होती है। लापरवाही कहाँ हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात जरूर सरकार को सामने से कहनी चाहिए, बतानी चाहिए। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ग्राउंडों पर काम नहीं हो रहा है, ग्राउंडों पर जरूर काम हो रहा है और राहत बचाव कार्य की मैं सराहना भी करता हूं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। 35 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। लोनी बॉर्डर थाने के हैं ये सभी 35 पुलिसकर्मी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने आदेश दिए हैं। फर्जी केस दर्ज करने और जेल भेजने का आरोप लगा है। महंत मोनू शर्मा और उनकी पत्नी को जेल भेजा था। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हैदर हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। हैदर, इस पूरी घटना में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक ही थाने के 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देखिए पूजा, अगर ये बात की जाए इस पूरे केस की तो ये केस पिछले 11 महीने पहले गाजियाबाद के जो देहात क्षेत्र है थाना लोनी बॉर्डर, उसके किला शाहबाजपुर में एक मंदिर है मोनू धाम, जिसके महंत है मोनू शर्मा। इनका कहीं ना कहीं ये जो इस पर चढ़ावा आता है, जो दान के लोग दान देकर जाते हैं मंदिर में, तो मोनू शर्मा जो है इसके गरीब लड़कियों की शादी या कोई शिक्षा में प्रयोग करते थे। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग हैं, जो 3-4 लोगों के नाम दर्ज हुए थे, उन लोगों ने इनसे रंगदारी मांगी थी 2 लाख रुपए महीना की से देने के लिए उन्होंने मना किया था। बीते 6 जुलाई को 2022 में एक शादी समारोह हो रहा था मंदिर के अंदर, जहाँ पे इन लोगों ने लूटपाट की थी
की शिकायत करने के लिए लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे थे। जहां लोनी बॉर्डर थाने पे योगेंद्र जो पवार है, जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने इनकी एप्लीकेशन ना देते हुए इनको सरकारी काम में बाधा डालने के ऊपर जेल डाल दिया था। इससे आहत होकर जो मोनू शर्मा है, उनकी जो धर्मपत्नी है दीपा शर्मा, वो उन्होंने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट में आज इंस्पेक्टर और इसके अलावा 4 सब इंस्पेक्टर और 7 सिपाही और इसके अलावा 25 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जहां लोग पुलिस से त्रस्त होते हैं पूजा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट में जब उनको न्याय मिलता है तो एक खुशी का माहौल होता है। और जिस तरीके से ये आदेश हुआ, तो कहीं ना कहीं जो दीपा है वो भावुक हो गई थी। भावुक होने के बाद उनका साफ तौर पे कहना था कि मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट मेरी सुनवाई करेगा और कहीं ना कहीं ऐसे जो आरोप पुलिस को लगे हैं उसको कार्रवाई करेगा। जी पूजा। हैदर, क्या आप तमाम दर्शकों को ये बता सकते हैं कि पुलिसकर्मियों पर 35 पुलिसकर्मियों पर ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, एफआईआर के आदेश हुए हैं, योगेंद्र पवार एसएचओ हैं, विभांशु तोमर उप निरीक्षक, मलखान सिंह का नाम भी इसमें सामने आ रहा है जो कि निरीक्षक के पद पर तैनात थे, प्रदीप शर्मा उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। इन तमाम लोगों के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? देखिए पूजा, अगर बात करें केस के लेकर, तो केस को लेकर अभी कोर्ट में जो आदेश करे हैं वो कमिश्नर साहब को करे हैं। कमिश्नर जो गाजियाबाद है वो इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही इसका मुकदमा दर्ज होगा। जो धाराएं हैं वो उसी टाइम पर स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं अगर बात की जाए तो जो मोनू शर्मा है, वो खासतौर पर कहना ये है कि इतनी तादाद में पुलिसकर्मी जो आए थे, जो लोग उनसे 2 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक स्थानीय जो विधायक है उनके संरक्षण में रहते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। और यही वजह है कि अब जो उनको न्याय मिला है, तो कोर्ट से ये आदेश जो जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब कमिश्नर साहब को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जो पुलिस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, जिसको चलिए, बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंडों पर लगातार नजर बनाकर रखिए। तो चलिए सीधे रुख करेंगे, कांग्रेस पीसी कर रही है रेल हादसे के बाद, ये पहली पीसी है कांग्रेस की, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनना जरूरी है। चाहूँगा हमारे मेजर रिटायर्ड वेद प्रकाश जी, ज़्यादातर आप सबको यहाँ मिलते रहते थे, हर वक्त हंसते, बड़े मिलनसार, वो अचानक से हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। जो एक्सीडेंट में जाने गई, उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गए। कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है, और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो वो आ भी सकता है वापस, पर एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। हमारे भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, शुरू में हमारी रेलवे, आप नोट कीजिएगा, शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट पार्टीज के पास थी। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टी रेल चलाए, पर वो तो अपना मुनाफा देखेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि सेफ्टी के लिए उस प्राइवेट पार्टी को नहीं, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स, जो सीधे सरकार के, शासक के पेड लोग थे, वो इसकी सुरक्षा देखते थे। वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो। वो इंजीनियर्स कहते थे, वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती थी। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि रेलवे तो अपना मुनाफा देखेगा, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए, रेलवे से हटके अलग डिपार्टमेंट के पास एक कमीशन होना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा की चिंता करते हुए कमीशन रेलवे सेफ्टी अलग बना, और वो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको रखा सिविल एविएशन, नागर विमान विभाग के नीचे उसको रखा, और वो देखते थे। ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि जो कसूरवार है उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आपके पास जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार है।
और मोदी सरकार है। मेरे पास मैंने आप सबको एक कॉपी दी है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट है, जो कि राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को पेश हुई है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब पेज 2 पे देखोगे, यहां पे चेयरमैन है टीजी वेंकटेश, जो कि बीजेपी के हैं, और हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो दलगत राजनीति से ऊपर होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है। इसमें ज्यादा मेंबर, क्योंकि प्रो रेटा होता है, जिसके ज्यादा एमपीज उसके ज्यादा कमिटी में मेंबर, तो इसमें ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। 5 नंबर पे आप मेरा नाम भी देखोगे, मैं भी इस कमेटी का हिस्सा था। ये कमेटी ने, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, पेज 4 पे आप आ जाइए। मैंने आपको कहा ना कि आजादी के बाद सेफ्टी के लिए अलग कमीशन, जो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, सिविल एविएशन के नीचे काम करता था, और वो अलग कमीशन अगर कहे कि ये ट्रैक खराब है, यहां गाड़ी नहीं चलेगी, तो रोक देना पड़ता था। ट्रैक बनने के बाद तभी खुला रख सकते थे जब ये सुरक्षा के लिए अलग कमीशन, जो सिविल एविएशन के नीचे है, वो परमिशन देगा कि नाउ दिस इज फिट। वो उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग रहते थे। मोदी सरकार ने क्या किया 2018 में, इन 2018, आप ऊपर से चौथी लाइन देखिए। 2018 में रेल मंत्रालय ने रेल संरक्षा आयोग की राय पर विचार किए बिना, माने उनके साथ कोई बात नहीं की, जो अलग आयोग था जिसके साथ बात करनी चाहिए, उसके साथ बात किए बिना खोलने के नियमों में संशोधन किया है। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक ये था कि आयोग। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार भी ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।